हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट लॉस को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर से देखते हैं प्रॉफिट लॉस में और कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो अभी जो बोर्ड पे क्वेश्चन आप लोग का है वो पहले के क्वेश्चन के ही तरह है, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। करना है हम लोग को, एक गाय को 1000 में बेचा जाता था तो उसको कुछ लाभ होता था, लेकिन उसी गाय को 1010 रुपया में बेचने लगा, ठीक है। कितना में बेचने लगा? 1010 रुपया में। तो जब 1010 रुपया में बेचने लगा तो उसका जो लाभ होता था उसमें 5% और बढ़ गया, ठीक है। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले जिस तरह क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन यही है कि गाय को 1000 के बेचने की तुलना में 1010 रुपये में बेचने लगा, जिससे 5% का लाभ में वृद्धि हो गया। तो गाय का क्रय मूल्य क्या है? कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? तो गाय को कितना में बेचना चाहिए था? 1000 में। इसी में बेच रहा था, ये लाभ कमा रहा था, इसी में ये लाभ भी कमा रहा था, लेकिन अब ये क्या किया? तो 1010 रुपये में बेचने लगा। तो जो लाभ कमा रहा था और ज़्यादा लाभ कमाने लगा। तो कितना और ज़्यादा लाभ कमा रहा है? 5% का, ठीक है ना। इतने का लाभ कमा रहा ना, कोई दिक्कत है? तो ये 5% का लाभ कब कमा रहा है? जब इससे 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है? 10 रुपये ज़्यादा में। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा? 10 रुपये का। तो क्वेश्चन क्या है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, और हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है? 100% का, बता चुके हैं। तो 100 जब 5% बराबर 10 रुपया है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? 100 गुने में 10, नीचे में 5, 2, यानी कि 200 रुपया इसका सीपी है, और यही आंसर है। तो 200 रुपया में कोई वस्तु को ला रहा था जिसको 1000 रुपये में बेच रहा था, तो ऐसे भी प्रॉफिट कमा रहा था बंदा, लेकिन जैसे ही 10 रुपया और इंक्रीज कर देता है तो जो प्रॉफिट कमा रहा था उसमें 5% का वृद्धि हो जा रहा था। कोई दिक्कत है? आगे क्वेश्चन बढ़े तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है, देखते हैं। तो किसी आदमी ने एक चादर को 2127 रुपये में खरीदा। कितना में खरीदा है? देख लो, 2127 रुपये में खरीदा है, ये सीपी हो गया। तथा इसे विक्रय मूल्य के 57/7% के बराबर लाभ लेकर बेचा, ठीक है। किसका लाभ हो रहा है? देखो किस में लाभ हो रहा है? विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, 57/7% का, ठीक है ना। लाभ में बेचा, लाभ हो रहा है, तो क्या बोल रहा है? चादर का विक्रय मूल्य। तो देखिएगा 57/7%, तोड़िए कितना होता है इसका, बताइए जल्दी। हो जाएगा 4/7। तो 4/7। तो जब भी क्वेश्चन में रहेगा, सुन लो थोड़ा ध्यान से, जब भी क्वेश्चन में रहेगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ, किस पर लाभ हुआ? विक्रय मूल्य पर, तो नीचे वाला संख्या को हम लोग विक्रय मूल्य मान लेंगे, यानी कि एसपी मान लेंगे। जब भी क्वेश्चन में रहेगा क्रय मूल्य पर लाभ हुआ, सीपी पर लाभ हुआ, तो नीचे वाला संख्या को हम लोग सीपी मान लेंगे। कोई दिक्कत है? तो इसमें लाभ किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य के इतना प्रतिशत बराबर, तो विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो हम लोग नीचे वाला को क्या मान लेंगे? विक्रय मूल्य। ये हो जाएगा एसपी, ये क्या हो गया? लाभ, मतलब प्रॉफिट, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अब यहां से तुमको बताना सीपी क्या है। सीपी क्या होगा? बोलो सर, सीपी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सीपी 3 नहीं है, तो सीपी कितना है? 2127। सीपी 3 ना होकर के 2127 है, तो इससे कितना गुना ज्यादा है? बताइए। 709 गुना ज्यादा है। तो इससे ये 709 गुना ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि चादर का विक्रय मूल्य क्या है, तो ये 7 ना होकर के इससे 709 गुना ज्यादा होगा कि नहीं? इससे 709 गुना ज्यादा क्या होगा? इससे 709 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा? 4963। तो 4963 पे इसको बेचा जा रहा है। कोई दिक्कत है?
क्वेश्चन क्या पूछा था, विक्रय मूल्य का 57/7% उसका लाभ हो रहा था। तो 57/7% जो है उसको जब हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 4/7 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य पर जब लाभ रहेगा तो नीचे वाला डिनोमिनेटर को हम लोग क्या मान लेंगे, विक्रय मूल्य मान लेंगे, यानी कि हम लोग एसपी मान लिए। ऊपर में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, तो 7 रुपये में बेचा गया है, 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी कितना का हो गया, 3 रुपये इसका सीपी हो गया। अब ये सीपी 3 ना होकर के कितना दिया हुआ था, 2127 रुपया, और ये 2127 रुपया 3 से कितना गुना ज़्यादा है, 709 गुना ज़्यादा है, तो एसपी 7 ना होकर के इससे 709 गुना ज़्यादा इतना होगा, और ये इसका आंसर हो गया। तो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 10 लेखों का लागत मूल्य, यानी कि सीपी, ठीक है। तो 10 लेखों का जो लागत मूल्य है ये 15 लेखों का विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो इसका नुकसान प्रतिशत क्या है उसको आपको निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। तो 30 सेकंड का टाइम देते हैं, बना के दिखाइए। बनेगा, ओए घटोत ना, ओए ओए जाने वाला चल गई, बनाओ इधर। तो टाइम हो गया खत्म। देखो अब क्या है, 10 लेखों का सीपी, तो 10 लेख ऑफ सीपी किसके बराबर है, 15 लेख ऑफ एसपी, ठीक है। देखो 10 ऑफ सीपी बराबर 15 ऑफ एसपी, तो सीपी बाई एसपी, सीपी क्या हो जाएगा 15 और एसपी क्या हो जाएगा 10, एक्सचेंज, ठीक है। तो 15 रुपया में बेच करके कितना, 15 रुपया में खरीद करके 10 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितना का हानि हो रहा है, 5 रुपया का हो रहा है ना, 5 रुपया का हानि, 5 रुपया का ये क्या हो रहा है, लॉस। अब लॉस प्रतिशत क्या होता है, तो लॉस बाई सीपी गुने में 100, लॉस कितना हो गया 5, सीपी कितना है 15 गुने में 100, कटेगा तो काट दो, ये 3, 100/3, इसको कितना लिखते हैं 33 सही, 1/3%, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप लोग भी इसको देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया ना। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे क्वेश्चन बोर्ड पे है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा सा टफ है पहले के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। एक दुकानदार किसी बनाओगे, बनाओ जल्दी 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 बनाओगे तो बनाओ, अच्छा बात है कि नहीं। ओए दिमाग खोलो थोड़ा। चलो देखो, नहीं बनेगा। तो क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कोई भी गुड्स है जिसको 20% प्रॉफिट कमा के वो बेच रहा है, ठीक है। तो जिसमें वो खरीदा होगा उसमें से वो 10% सस्ता दर पे खरीदता है, ठीक है। कोई गुड्स है जिसको 100 रुपये में खरीद रहा था, उसमें वो 20% का लाभ कमा रहा था, लेकिन अब वो उससे सस्ता में खरीदा है, खरीदने वाला मूल्य भी अब सस्ता कर लिया है। कितना कम कर लिया, 10% सस्ता में खरीदा है, और पहले से वो 12 रुपया कम करके बेच रहा है, समझ में आ रहा ना। तो पहले मान लो जितना भी बेच रहा था उससे वो कितना में बेच रहा है, तो 12 रुपया कम करके बेच रहा है, और उससे लाभ कितना हो जा रहा है, 30% का लाभ हो जा रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में।
30% का लाभ हो जा रहा है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए, देखते हैं हम लोग इधर, तो सीपी कितना रखते हैं हम लोग, 100 रख देते हैं, कोई दिक्कत है? 100 रुपये रख देते हैं। कितना में बेच रहा था? 20% लाभ में, 20% प्रॉफिट में बेच रहा था, तो इसका कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा कि नहीं? 100 का 20% 120। अब ये सीपी 100 नहीं है, अब कितना में खरीद रहा हूँ बेचारा? 10% कम करके खरीदा है, तो ये 10% इसका कम करके खरीदेगा तो 90 हो जाएगा कि नहीं? 10% कम करके खरीदा है ना, तो 90 में खरीदा है, तो ये 100 रुपये में खरीद रहा था, तब ये 120 रुपये में बेच रहा था। लेकिन अब ये 100 रुपया ना करके ये कितना में बेच रहा है? 90 रुपये में बेच रहा है, 90 रुपये में खरीद रहा है। और ये 90 रुपये में खरीद रहा है, तो कितना % का लाभ हो जा रहा है? 30% का लाभ हो जा रहा है। कितना का लाभ हो जा रहा है? 30% का। तो 90 का 30%, 90 का 30% कितना हो गया? 0 0 कट जाएगा, 9 3 27, ठीक है। तो 27 और 90 कितना हो गया? 7 111, ठीक है ना। तो ये कितना में बेच रहा है बाबू? 111 रुपया में बेच रहा है, 117 रुपया में बेच रहा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये 30% लाभ कमाकर, ठीक है। तो देखो पहले कितना में बेच रहा था? 120 रुपये में, जब वो वस्तु को 100 रुपये में खरीद रहा था। लेकिन अब वही वस्तु को ये खरीद रहा है 90 रुपया में, और बेच कितना में रहा है? 117 रुपया में। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? तो देखो यहाँ पे, तो ये यहाँ से कितना कम में बेच रहा है? 3 रुपया कम में बेच रहा है ना, 3 रुपया कम में बेच रहा है। तो ये 3 रुपया कम ना होकर के कितना रुपया कम में? पहले से ही 12 रुपया कम में बेच रहा है, तो ये 3 ना होकर के कितना होगा? इससे 12 है, तो इससे 4 गुना ज्यादा। तो क्वेश्चन क्या है? वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? 100 है, तो ये 100 ना होकर के इससे 4 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा? 400, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर रहेगा कि कितना में वो बेचा था, मतलब कि ये वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। बोलेगा कि जब सीपी 90 रुपये ले रहा था तब उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो हम लोग 90 से 4 को मल्टीप्लाई करके 360 आंसर लाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, तो फिर 100 ना होकर के इससे 4 गुना ज़्यादा 400 आंसर आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रॉफिट लॉस में ही। तो आगे क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को 20% लाभ पर किसको बेच रहा है? बी को, ठीक है। तो ए जो है बी को कितना में बेच रहा है? 20% लाभ पे बेच रहा है। और बी जो है सी को 25% लाभ पे बेच रहा है। किसको बेच रहा है? सी को। और सी कितना भुगतान कर रहा है? 255 रुपया। तो ए इस वस्तु को कितना में खरीदा होगा? क्वेश्चन ये है। तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे? देखिए 20% है, इधर क्या है? 25% है, दोनों लाभ है ना। 20% को हम लोग कितना क्या लिखते हैं? 1/5, और 25% को 1/4, ठीक है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा इसको फ्रेम कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि ए जो है 5 रुपया में खरीद करके कितना में बेचा होगा? 5 एक प्रॉफिट है भाई, 6 रुपया में। और बी जो है सी को कितना में खरीदा होगा? तो 4 रुपया में खरीद करके 5 रुपया में बेचा होगा। कोई दिक्कत है? ये 5 से 5 कटेगा, ये 4 और ये कटेगा कि नहीं? ये 2 और ये 3 बार में कितना? 2 और 3, ठीक। तो ये हो गया सी, ये हो गया ए। और इसमें कितना लंबा भी होगा? ए बी को, बी सी को, सी डी को, डी ई को। तो हम लोग इसी तरह से बनाना है हम लोग को। तो ये 3 ना होकर के इससे कितना गुना ज़्यादा है? ये 255 गुना, 255 है। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है? 85 गुना ज़्यादा है। तो ये ए जो है 2 रुपये में ना खरीद करके इसको 85 गुना ज़्यादा में खरीदा होगा। तो कितना में खरीदेगा? 8 दूनी 16 170, 170 रुपया में ये खरीदा होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। हाँ, तो इसी तरह का भी और एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है
और जो पहले वाला बताए हैं तो वो पहले वाला का एक होमवर्क दे देंगे, उसको बना के लाना है। तो अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन तुमको मिक्सचर और एलिगेशन जो एक चैप्टर है उसमें भी तुमको मिलेगा, और रेशियो से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि एक बेईमान दूध वाला है जो बोलता है कि हम दूध को लागत मूल्य पे ही बेच रहे हैं, जितना हमको मिल रहा है उतना ही पैसा में हम बेच देते हैं, लेकिन कोई भी आदमी बिना प्रॉफिट का तो काम करेगा नहीं, ठीक है। और मान लो कि दूध को जो है उतना ही दाम में बेच भी देता है, लेकिन ये क्या करता है, दूध में पानी मिला देता है। दूध में पानी मिलाने से उसका क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब क्या होता है, उस दूध में जो है 16 सही 2/3% का लाभ कमा रहा है पानी मिलाने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मिश्रण और दूध का अनुपात बताएं। कोई दिक्कत है? तो देखिए कितना का लाभ कमा रहा, 16 सही 2/3% का। इसको जब तोड़िएगा तो कितना होगा, 1/6। तो 1/6, तो ये 6 जो है ये क्या हो जाएगा, ये 6 रुपया हो जाएगा आपका मिल्क। इतना ये मिल्क बेचने का काम था इसको, लेकिन ये इसमें से एक जो है पानी मिला देता है। कोई दिक्कत है? तो इसमें मिक्सचर क्या हो जाएगा, टोटल मिक्सचर 7 हो जाएगा कि नहीं, 6 और 1 7, दूध और पानी मिक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तो मिश्रण से दूध का अनुपात, तो मिश्रण क्या है 7, दूध क्या है 6, तो इसी का अनुपात निकालना है। तो ये हो गया आपका 7:6 इसका आंसर तुरंत बन जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड में है उसी प्रकार का, एक बेईमान दूध वाला है जो दूध को लागत मूल्य पर बेचने का प्रॉमिस करता है, लेकिन दूध में वो पानी मिला के 37.2% का लाभ कमाता है। तो मिश्रण और दूध का अनुपात निकालना है, निकालिए तुरंत, देते हैं 20 सेकंड। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग बना पाइएगा तो बनाइए, नहीं तो बना देते हैं। कितना है 37 1/2%। इसको जब डेसिमल में बदलेंगे तो क्या आएगा 3/8। तो ये 8 जो नीचे आया है ये आपका हो जाएगा क्या, मिल्क हो जाएगा, और ये 3 जो है ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में ये 3 क्या मिला रहा, पानी मिला दे रहा है। उसके बाद देखिए तो मिक्सचर टोटल कितना हो जाएगा, मिक्सचर टोटल कितना हो गया 11 का। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिश्रण से दूध का अनुपात, तो मिश्रण हो गया 11 और दूध हो गया आपका 8, तो ये 11 सही 8, 11:8 जो है ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और आज का क्लास यहीं पे, और आगे आप लोग बढ़िए, आगे क्लास हम लोग फिर से कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।